अस्सलाम वालेकुम। ये फरवरी 2026 का एंड चल रहा है। इन पूरी सर्दियों में तो कोई गाड़ी को मसला नहीं बना, लेकिन जैसे ही बहार स्टार्ट हुई, तो बहार के आगाज़ में ही यानी कि जैसे ही मौसम खुला, तो गाड़ी का मसला शुरू हो गया। तो फिर मैंने इसका कैसे हल निकाला, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप जो है ना मेरे साथ रहिएगा, तो इस तरीके से जो ना आप भी जो ना स्किलफुल बन सकते हैं। कल रात की बात थी कि जब मैं गाड़ी की डिक्की खोलता था ना, या गाड़ी का दरवाज़ा खोलता था, तो इसकी जो लाइटें हैं ना, ये चलती थी। ये देखें, ये जो ऊपर छत वाली लाइटें ये भी चलती थी, लेकिन अब जो है ना ये लाइटें नहीं चल रही। रिमोट के साथ भी मैं कोशिश कर रहा हूँ गाड़ी खोलने की, तो जो ना ये चीज़ नहीं वर्क कर रही। तो इसको ऐसे ही खोल लेते हैं और गाड़ी को जो ना मैं स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे भी यही सूरत हाल है कि कोई भी जो ना इसकी ना वार्निंग लाइट, ना जो ना स्पीडोमीटर की कोई लाइट भी जो ना नहीं चल रही। ये छत वाली भी नहीं चल रही। और कल रात तक जो ना ये लाइट भी चल रही थी, ये सामने वाली लाइटें भी चल रही थी। और जब मैं सेल्फ मारता था ना, गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता था, तो ये स्टार्ट नहीं होती थी। जैसे ही मैं सेल्फ मारूं, थोड़ी सी क्रैंकिंग करके वो स्टॉप हो जाए, की करके वहाँ पे ही ये रुक जाती थी। तो वहाँ से मुझे कल का ही जो ना अंदाज़ा हो गया था कि कोई मसला होने वाला है। या जो है ना उसके डैशबोर्ड के अंदर जो लाइट्स हैं, वो बड़ी डिम हुई हुई थी। तो वहाँ से जो ना मुझे थोड़ा सा शक पड़ गया कि गाड़ी की ना बैटरी में कोई मसला मुझे लगता है। तो फिर अगले दिन जब सुबह उठ के मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की, तो फिर जो ना गाड़ी स्टार्ट ना हुई। मेरे ख्याल के मुताबिक तो इसकी बैटरी लो है, या जो ना मुकम्मल डेड है। लेट्स सी, अब जो ना ट्राई करते हैं। ये जो जंप स्टार्टर है, ये मेरे पास पहले ही पड़ा हुआ था कि अगर गाड़ी को कोई मसला बने तो एमरजेंसी में इसको स्टार्ट इसके साथ आप कर सकते हैं। मैं जो ना इस जंप स्टार्टर के साथ गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। बेटे बोनट खोले गुड, थैंक यू सो मच। ये बैटरी के टर्मिनल हैं जी। ये इसका प्लस टर्मिनल है और ये इसका जो ना माइनस टर्मिनल है। इसको आपने ऐसे ही करना है कि ये जो प्लस टर्मिनल है उसको प्लस वाली साइड पे लगाना है बैटरी के ऊपर, और जो माइनस टर्मिनल है उसको आपने इस माइनस वाली साइड पे लगाना है। ये देखें जी, जंप स्टार्टर लग चुका हुआ है। प्लस वाली साइड और माइनस वाली साइड माइनस वाली साइड। अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नहीं हो रहा क्योंकि इसके अंदर करंट ही नहीं है अब तक आया। इसका मतलब ये है कि बैटरी इसकी लो है या मुकम्मल डेड है। इसको जो ना आप चार्ज करना पड़ेगा। तो चार्जिंग करने के लिए अब मैंने क्या किया कि अब जो ना मैंने इस चाबी के साथ इस बैटरी के दोनों टर्मिनल्स, ये प्लस टर्मिनल पड़ा हुआ है, ये माइनस टर्मिनल पड़ा हुआ है, ये दोनों मैंने खोल दिए। और इस बैटरी के टर्मिनल्स को मैंने इस रेगमार्क के साथ जो ना साफ़ किया है, ताकि अगर कोई इसके ऊपर कार्बन भी है या इसकी ऑक्सीडेशन भी हुई है तो वो रिमूव हो जाए। तो उसके बाद जो ना मैंने इसको चार्जिंग पे लगा दिया। ये जनाब इसका चार्जर लगा हुआ है, इसको चार्ज कर रहा है। ये देखें जी, ये इसको चार्ज करके इसने यहाँ तक आना है। ये कल रात का जो ना गाड़ी की बैटरी को मैंने चार्जिंग पे लगाया हुआ है। इसके ऊपर मैंने ये वाला टब इसलिए उल्टा किया हुआ है कि अगर रात में किसी भी टाइम पे बारिश आ जाए, तो जो इसका चार्जिंग वाला पॉइंट है ना, वो ना ख़राब हो जाए या वो पटाखा ना मार जाए। तो अब जो है ना इसको देखते हैं कि ये चार्ज हुआ कि नहीं। ये देखें जी, ये वाला जो ना ये ग्रीन सिग्नल चल पड़ा है। इसका मतलब ये है कि ये फुली चार्ज हो चुकी है। और ये जो रेड वाले हैं ये भी सारे बंद हो गए, और ये लास्ट ग्रीन सिग्नल चल रहा है। तो ये बिल्कुल स्टेबल है। लग ऐसे रहा है जैसे जो ना स्टेबल नहीं है, लेकिन ये स्टेबल है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी बैटरी फुल चार्ज होगी। तो जब मैंने चार्ज की थी, तो यहाँ से मैंने इसका मोड सेलेक्ट कर लिया था कि आपने 12 वोल्ट पर रख के करनी है, या जो ना ये एजीएम बैटरी है, ये लिथियम बैटरी है। तो इस तरीके से आप जो ना इसको ऐसे, ये देखें इसके मोड बदल रहे हैं। ये अब ऑफ हो गया। अब देखते हैं गाड़ी के टर्मिनल को लगा के। चलें जी, इसकी चार्जिंग अब करते हैं बंद। ये जी इसके टर्मिनल्स हैं। आपने जब भी कोई टर्मिनल उतारना ना, ये बात आप जहन में रखें कि आपने ये जो माइनस वाला ना ये पहले उतारना है। ये देखें ये माइनस लिखा हुआ है ना, और उसके बाद आपने प्लस वाला उतारना है। ये देखें जी ये प्लस लिखा हुआ है। और अब जो है ना हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। ये बैटरी के ये वाले जो टर्मिनल्स हैं, इसको हम दोबारा जो ना वापस ऊपर लगाते हैं। ये प्लस वाला भी लगाते हैं और माइनस वाला भी। ये टर्मिनल मैंने फिक्स कर लिए। अब जो है ना मैंने इसको थोड़ा सा टाइट करना है। आपने एक बात का ख्याल करना कि जब आप गाड़ी के टर्मिनल्स लगा रहे हो ना, तो गाड़ी का जो स्विच है ना वो आपने ऑफ रखना है, और चाबी आपने उससे बाहर निकालनी है। क्योंकि अगर आप जो ना चीज़ें ऑन रखेंगे और उस वक्त आप ये वाले टर्मिनल लगाएंगे, तो यहाँ पर चिंगारियाँ निकलेंगी। तो हो सकता है कि आपका हाथ भी डैमेज हो जाए। तो बेहतर यही है कि आपने हर चीज़ ऑफ़ करनी है
और ऑफ़ करके फिर आपने तसल्ली से काम करना है। आप इन टर्मिनल्स को ऊपर रखने के बाद अपनी गाड़ी का जो है ना स्विच ऑन करके देख लें कि उसके डैशबोर्ड की कोई लाइट चली है कि नहीं। अगर तो लाइट चल गई, इसका मतलब ये है कि बैटरी फुली चार्ज हो चुकी है। फिर आप जो ना इनको टाइट कर दें यहाँ से। तो चलें जी, हम देखते हैं। सबसे बड़ी निशानी तो यहाँ से पता लग जानी है कि मैं गाड़ी को जो ना इस रिमोट के साथ या इस ट्रांसपोंडर के साथ जो ना खोलने की कोशिश करता हूँ। ये देखें जी, आवाज़ भी आएगी और ये वाला ब्लिंकर भी चलेगा। ये देखें, इसका मतलब ये है कि गाड़ी की बैटरी चार्ज हो चुकी है। अब जो ना हम अंदर जाके भी देख लेते हैं कि अंदर जो ना डैशबोर्ड की क्या सूरत हाल है। ये देखें, अब डैशबोर्ड के अंदर भी जो ना ये लाइट चल रही है। इसका मतलब ये है कि बैटरी चार्ज हो चुकी है। बाकी ये कि गाड़ी को हम सेल्फ मार के भी टेस्ट कर लेते हैं कि स्टार्ट होती है कि नहीं, क्योंकि इससे पहले तो जो ना कल तक ये स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो कह रहा है कि आगे बोनट खुला हुआ है, इट डजंट मैटर, लेकिन हम स्टार्ट करके देखते हैं। ये देखें जी, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। ये इसकी जो ना बैटरी चार्ज हो गई है। अब जो है ना मैं इसके टर्मिनल्स को उस चाबी के साथ फुल्ली टाइट कर देता हूँ। गाड़ी का इंजन मैंने बंद किया है। अब जो है ना मैं इसके टर्मिनल्स को टाइट कर देता हूँ ताकि कोई लूज़ ना रहे। अगर लूज़ रहेगा तो स्पार्किंग हो के बैटरी ज़ाया हो जाएगी। ये वाले जो टर्मिनल्स हैं ये फुली टाइट हो चुके हुए हैं। अब जनाब इस पाउच को हम कर देंगे बंद। इससे जो ना बैटरी ऐसे सेफ एंड साउंड रहेगी। और ये सारा कुछ अपना गाड़ी से निकाल लें बाहर। चलें जी, इट इज़ रेडी। आपने देखा कि मैंने जो ना अपनी गाड़ी का किस तरीके से मसला खुद ही सॉल्व कर लिया। अगर यही काम जो है ना मैं वर्कशॉप में ले जाके करता तो ये कम से कम जो ना 150 यूरो से लेके कोई 250 यूरो का इसका बिल बनना था। इस तरीके से जो ना आप भी स्किलफुल बने। स्किलफुल बनने का फ़ायदा ये होता है कि आपके टाइम की भी बचत हो जाती है, आपके जो ना पैसों की भी बचत हो जाती है। ये जो मसला मेरी गाड़ी को पेश आया ना, ये आपकी गाड़ी को भी पेश आ सकता है। आप चाहे जर्मनी में रहते हैं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं। तो लिहाजा जो ना आपने देखा कि मैंने जो ना इसका कैसे सॉल्यूशन किया, इस तरीके से आप भी जो ना अपनी गाड़ी का सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक तरीका तो ये था जैसे मैंने इसको स्टार्ट किया। दूसरा तरीका ये भी था कि जो ना आप किसी दूसरे बंदे को कहें कि आप जो ना अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी के पास लेके आएँ। आप अपनी गाड़ी की बैटरी के टर्मिनल्स के साथ वायर लगा के मेरी गाड़ी में जो ना करंट भेजें। उससे ये होगा कि मेरी वाली गाड़ी भी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा एक तरीका और भी था कि आप इसको धक्का स्टार्ट कर लें। तो जर्मनी में आपको पता है कि जो ना यहाँ पे जो ना हर बंदे की प्राइवेट लाइफ़ होती है और जो ना धक्का स्टार्ट वाला जो ना यहाँ पे सीन नहीं है। तो यहाँ पे लोग जो ना टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं। इस तरीके की जो ना चीज़ें, इस तरीके के इक्विपमेंट जो ना लोग गाड़ी में अपने साथ रखते हैं। बैटरी चार्ज करने से गाड़ी तो स्टार्ट होगी। हो सकता है कि ये गाड़ी की जो ना बैटरी अब 6 महीने निकाल दे, हो सकता है साल निकाल दे, हो सकता है कि ये 1 हफ्ता ही निकाले। लेकिन जो ना मैं अब इस पे ट्रस्ट नहीं करूँगा। तो मैंने क्या किया है कि मैंने जो ना नई बैटरी ऑर्डर कर दी हुई है जो कि इससे ज़्यादा बेटर है। तो जैसे ही नई बैटरी आएगी फिर मैं वो इंस्टॉल करूँगा। आपको मैं दिखाऊँगा कि बैटरी जो ना आप घर में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं खुद। ये जो चार्जर था ना जिससे मैंने बैटरी चार्ज की, ये भी इतना कमाल था कि इसने फुली सुपर डुपर डेड बैटरी को जो ना 4 से 5 घंटे में फुली चार्ज कर दिया था। लेकिन फिर भी जो ना मैंने ओवरनाइट इसको ऐसे लगा रहने दिया ताकि कोई कमी ना रह जाए, तसल्ली से जो ना बैटरी चार्ज हो जाए। एक बात आप जो ना ज़हन में बिठा लें कि जर्मनी के अंदर जो ना हैंड वर्कर की या टेक्नीशियन की या जो वर्कशॉप वाले जो ना ठीक-ठाक कमाई करते हैं, इनकी अच्छी खासी कमाई है। तो इन चीज़ों में जो ना आप खुद स्किलफुल बनें, अपनी चीज़ों को जो ना खुद ठीक करें। आपका आज महाकाज, सेल्फ डन इज़ वेल डन। तो इसमें ये है कि आपके टाइम की भी बचत है, आपके पैसों की भी बचत है। तो इस तरीके से ना आपको एक नई स्किल भी सीखने को मिलती है। गाड़ी की ये जो बैटरी डेड हुई थी ना, इसके पीछे 2-3 वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि अगर आप जो ना गाड़ी को लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल ना करें, आप जो ना उसको खड़ी रखें, तो उससे ये होगा कि आहिस्ता-आहिस्ता जो ना गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी खुद ब खुद ही। तो उससे भी जो ना मसला बनता है। लेकिन इस केस में तो जो ना गाड़ी डेली बेसिस पे यूज़ हो रही थी तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर या जो ना हफ्ते में तकरीबन 100-150 किलोमीटर जो ना आराम से जो ना हम इस पे सफ़र करते थे। दूसरी वजह इसकी ये थी कि जब गाड़ी की बैटरी पुरानी हो और मौसम जो ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो या जो ना मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो, तो एक्सट्रीम ठंडे मौसम की वजह से या एक्सट्रीम गर्म मौसम की वजह से जो पुरानी बैटरी होती है ना, वो ऑटोमेटिकली डेड हो जाती है। वो तो पहले जो ना वीक होती है, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता है या जो ना हार्श कंडीशन उसके ऊपर आती हैं, तो वो जो है ना अपनी चार्जिंग छोड़ जाती है। इस गाड़ी की जो बैटरी थी वो 4 से 5 साल पुरानी थी। तो इस साल सर्दियों में -20 तक भी टेम्परेचर गया है और गाड़ी जो है ना खुले आसमान तले ऐसे ही खड़ी होती थी। -20 टेम्परेचर पूरी सर्दियाँ गाड़ी बर्दाश्त करती रही, लेकिन जैसे ही बहार शुरू हुई तो वो आहिस्ता-आहिस्ता वीक होती गई, तो एकदम जो है ना वो मुकम्मल डेड हो गई।
تو یہ اصل وجہ بنی ہے، تو جس کی وجہ سے جو نا اب گاڑی کی جو نا بیٹری میں نے نئی آرڈر کی ہے، جیسے ہی وہ آئے گی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ نئی بیٹری جو نا آپ کیسے انسٹال کر لیتے ہیں۔ مجھے امید ہے اگر آپ کی گاڑی کو بھی اس طریقے کا کوئی مسئلہ بنے گا تو آپ جو نا اب بآسانی اس کو سالو کر لیں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے آپ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔